मैं अपने 4 बच्चों का व्यवस्था कर लूँगी, मैं इतना सारा सफ़र कराची जैसे शहर से निकल जाऊंगी, मैं इस्लामाबाद क्रॉस कर जाऊंगी, पाकिस्तान जहां चप्पा चप्पा में जो है क्राइम है, हिंसा है, वहाँ से निकल जाऊंगी, मैं बांग्लादेश पहुंच जाऊंगी, मैं सऊदी अरेबिया जाऊंगी, नेपाल आऊंगी, भारत आ जाऊंगी, यहाँ आके अच्छे से रहूंगी, शादी होगी, भाभी जी आइए लीजिए गिफ्ट लीजिए। ये का है? हमारे बॉर्डर पे तैनात हैं मरने जीने को, हर रोज़ एक नई घटना होती है, हर रोज़ हमारा एक भाई शहीद होता है। इसलिए नहीं कि कोई हमारे घर में आए और अचानक से भाभी बन जाए, कल के दिन 5 गो ब्लास्ट हो जाए, देश की जनता मर जाए, फिर हम विपदा मनाएं, आपदा मनाएं, हमारे बच्चे अनाथ हो। ये सब चीज़ों की ही तो इमोशनल है ना। हमारे मुसलमान भाई तो टटोलेंगे, आई तो हैं आप क्लास से निकल के, उस बंदा को तो पता है हद कहाँ कहाँ तक है। जिसको आपके घर का पूरा जानकारी हो, वो आपके घर में उससे आप कहेंगे कि हमारे घर में तेल नहीं, नमक नहीं। अरे उससे न कहेंगे जो बाहरी है। हिंदू कितना जाकर के आपके घर का सारा रवैया। अभी हम लोग पटना में हैं और पटना में आज हम लोग बात करने के लिए आए हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में सीमा हैदर आ गई है और सीमा हैदर को लेकर के अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही है और उसके ऊपर में जांच एजेंसियां भी भारत की बहुत सारे जांच की है, जिसमें कि वो दोषी भी पाई गई है। आज उसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए नंदिनी पांडे हैं। हम नंदिनी पांडे से बात करेंगे कि आखिर सीमा हैदर को लेकर के इनका क्या मंतव्य है। आपको भी नंदिनी मालूम होगा कि सीमा हैदर जिस प्रकार से हम लोग के पाकिस्तान में 4 बच्चों को लेकर के आई है और वो बोल रही है कि पबजी के माध्यम से प्यार हुआ और प्यार करके हम लोग के यहाँ गए, लोग उसको भाभी बना लिए हैं। इसको लेकर के आपका क्या राय है? थैंक यू, बेहतर सवाल है। मुस्कुराई मैं इसलिए कि भाभी शब्द आपने कह दिया। इतना इमोशनल भी होना क्या अच्छा लगता है। अगर बड़ा ही मतलब डेंजर बात है, लेकिन मैं बोलूँगी कैमरा पर। अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से प्यार कर ले, मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से प्यार कर ले, तो भाई लव जिहाद हो जाता है, ठीक है, कांड हो जाता है, संघर्ष हो जाता है, हम मारा मारी पुतारू हो जाते हैं, मजहबी खेला शुरू हो जाता है। उधर से भी मुल्ला मौलवी और इधर से भी बाबा पंडित ज्ञानी विद्वान सब लड़ बैठते हैं, बड़ी बड़ी मंतव्यता शुरू हो जाती है। मैं पूछती हूँ कि ये विवाह भी तो एक तरह से उसी प्रकार का है, तो इसको मतलब उतना क्या मतलब बढ़ावा देना है। और रहा सवाल है कि वो इनोसेंट हैं, वो मजलूम हैं, मासूम हैं, हम मानने को तैयार नहीं हैं। हमारी जांच एजेंसियों को तंदुरुस्ती से इन पर लगना चाहिए। ये राष्ट्र की इंटीग्रिटी और उससे भी बढ़ कर के राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न है। पबजी खेल आप समझते हैं, मजाक में कोई खेलेगा जी? आपको आता है पबजी खेलने? हमको तो नहीं आता है। हमको भी नहीं आता है। और मैं ये कहने में बिल्कुल ये नहीं सब चाहूँगी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। हाँ, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, कोशिश करूँगी तो शायद सीखूँगी। लेकिन मुझे लगता है कि गांव में बैठी हुई कोई वो अम्मा जा रही है यहाँ, कम पढ़ी लिखी होंगी, हो सकता है मैट्रिक भी होंगी, इंटरमीडिएट भी, तो भी मैं मानने को तैयार नहीं कि उनको उनसे पबजी हैंडल हो जाएगा। गाँव की कोई लड़की भी शायद ही कोई करे। मैं ये नहीं कहूँगी नहीं करेगी, लेकिन शायद कोई करे। यह मैम तो करती हैं, ये मैम तो सब कुछ करती हैं। इनको 4 बच्चा को भी लेकर के आ गई हैं और बोल रहे हैं कि हमको नागरिकता भी चाहिए भारत का। अरे भाई, उनका क्या कसूर है? जो 10-10 साल से भारत में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान में अपना घर दरवाजा बेच करके, उनको तो भारत सरकार नागरिकता नहीं दी। चूंकि आप मेरी भाभी जी अचानक बन गई, हम आपको नागरिकता थमा दे, ये कहाँ का बात हुआ? नागरिकता का मुद्दा तो संवैधानिक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन से को आप फॉलो करेंगे, उन कंडीशंस को आप फॉलो करेंगे तो शायद आपको नागरिकता मिले ना मिले, वो तो बाद की बात है। भारतीय जनता को इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ भाभी जी बहुत लोग हैं, उनको भी सम्मान दिया जाए। और भी बांग्लादेश से आती हैं, नेपाल से आते हैं, जाती हैं, सब है, ठीक है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान से हमारा संबंध उतना बेहतर नहीं है, ख़राब भी नहीं कहूँगी मैं। हमारे यहाँ हम लोग बहुत ही तटस्थ हैं, बहुत नॉर्मल स्वभाव के लोग हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है भारत, तो हम किसी के साथ एकदम इनेमी वाला व्यवहार करने को तैयार नहीं है। अच्छा, आप उनके जिस प्रकार से वो आई हैं, तो उनके लेकर के आपका थोड़ा सा राय हम जानना चाह रहे हैं कि ये क्या राय है, कि लगता है क्या कि वो इस प्रकार के कुछ हो सकती है? कुछ एजेंट, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग की एजेंट है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो पाकिस्तानी फौज में है, आर्मी में है, ऐसा कुछ आपको भी कुछ जहन में आ रहा है क्या? देखिए, उनका फैमिली सुना है कि फौज में है, ठीक है, उनकी फैमिली फौज में है। अब रहा सवाल कि वो क्या है, ये तो थोड़ा सा शक वाली बात है। अगर मेरा मन टटू, मैं अपने मन से कहूँ तो आप ज़रा सा बताएंगे मुझे। मैं अपनी बात करती हूँ कि मुझे 4 देश अचानक जाना, 3-4 देश क्रॉस करके, मान लीजिए हमको सऊदी अरब जाना है या कहीं जाना है और लंदन ही जाना है कहीं भी, तो मेरे लिए भी बड़ा डिफ़िकल्ट होगा।
उसमें भी मैं सिर्फ 7वीं पढ़ी हूँ, तो बड़ा आफत का बात है कि मैं अपना वीज़ा बनवा लूँगी, मैं अपना पासपोर्ट बनवा लूँगी, मैं अपने 4 बच्चों का व्यवस्था कर लूँगी, मैं इतना सारा सफ़र कराची जैसे शहर से निकल जाऊंगी, मैं इस्लामाबाद क्रॉस कर जाऊंगी, पाकिस्तान जहां चप्पा चप्पा में जो है क्राइम है, हिंसा है, वहाँ से निकल जाऊंगी, मैं बांग्लादेश पहुंच जाऊंगी, मैं सऊदी अरेबिया जाऊंगी, नेपाल आऊंगी, भारत आ जाऊंगी, यहाँ आके अच्छे से रहूंगी, शादी हो गई, भाभी जी आइए लीजिए गिफ्ट लीजिए। ये क्या है भाई, इतना भी क्या इमोशनल होना है? इमोशनल मत होइए, ये सब मजाक नहीं है। लेकिन लोग तो यही मजाक में ही कर रहा है ना, कि लेकिन कहीं कहीं से जब अपना भारत की जो जांच एजेंसियां हैं अब उसके ऊपर में माने कठोर जांच कर रही है, तब जा करके बहुत सारी चीज़ सामने निकल कर गया कि नहीं ये सही में कहीं ना कहीं से गलत है। देखिए, 7वीं पास इंसान को हिंदी भी अच्छी आती हो, जबकि आप सिंधी भाषा का कहे कि सिंधी हैं तो उनको सिंधी आती हो, ये अच्छी बात है। अंग्रेजी भी अच्छी आती हो, मदरसे से पढ़े हों आप, हमारे यहाँ भी तो कितना मदरसा है, हमारे कई गो दोस्त मदरसा से पढ़ के निकला, हम तो उसको अंग्रेजी हिंदी एकदम खटाखट बोलते नहीं देखते हैं, अंग्रेजी एकदम अच्छा से। ये सब चौकन्ने रहने वाली बात है, मजाक वाला विषय ही नहीं है। मुस्कुराते हम इसलिए हैं कि कितने नादान हैं हम लोग कि एकदम जाके तगमा पहना आते हैं, लीजिए दुर्गा माता का लॉकेट पहन लीजिए, लीजिए आप सिंदूर लीजिए, हमारे तरफ से गिफ्ट लीजिए, हमारे तरफ से। इतना इमोशनल मत होइए। सीमा के द्वारा ये भी बोला जा रहा है कि हमको जितना भारत के मुस्लिमों पर भरोसा नहीं, उससे दुगना जो हमको हिंदुओं पर भरोसा है। अरे भाई, हिंदू ही तो इमोशनल है ना, हमारे मुसलमान भाई तो टटोलेंगे। आई तो हैं आप क्लास से निकल के, उस बंदा को तो पता है हद कहाँ कहाँ तक है। जिसको आपके घर का पूरा जानकारी हो, वो आपके घर में उससे आप कहेंगे कि हमारे घर में तेल नहीं, नमक नहीं। अरे उससे न कहेंगे जो बाहरी है। हिंदू कितना जा कर के आपके घर का सारा रवैया गमता है, ये गमता है। मुसलमान तो कभी न कभी सफ़र करके आता ही है पाकिस्तान से, तो हमारे मुसलमान भाइयों को बरगलाना इतना आसान नहीं है। इसीलिए वो कह रही हैं कि हम हिंदू पे पूरा विश्वास करते हैं, हिंदू की आबादी ज़्यादा है, हिंदू लोग इमोशनल ज़्यादा होते हैं, तो चलो इसी आपके हिसाब से क्या करना चाहिए उनके साथ अभी? हमारे हिसाब से एकदम किसी प्रकार का तालमेल नहीं रखना चाहिए। ये देश की इंटीग्रिटी का प्रश्न है। भारतीयों के हृदय में सबसे पहला स्थान देश का है। धर्म, वर्म, रिश्ता, नाता, हम बात की बात करते हैं। 13 लाख सिपाही हमारे बॉर्डर पे तैनात हैं मरने जीने को। हर रोज़ एक नई घटना होती है, हर रोज़ हमारा एक भाई शहीद होता है। इसलिए नहीं कि कोई हमारे घर में आए और अचानक से भाभी बन जाए, कल के दिन 5 गो ब्लास्ट हो जाए, देश की जनता मर जाए, फिर हम विपदा मनाएं, आपदा मनाएं, हमारे बच्चे अनाथ हों। ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एकदम इमोशनल होने की कतई आवश्यकता नहीं है। एकदम कंसंट्रेट होइए, संविधान पे विश्वास कीजिए। हमारे देश के संविधान का नियम है कि 10 बेगुनाह छोड़े जाए पर 1 गुनाह, 10 गुनाहगार छोड़े जाए पर 1 बेगुनाह को सजा ना मिले। तो अगर ये बेगुनाह होंगी तो संविधान में इतना विश्वास और आस्था हम सबको है तो वो बच जाएंगे। गुनाहगार होंगी तो सजा मिलना चाहिए। सचिन को लेकर क्या कहेंगे? सचिन का भी लगता है क्या कहीं ना कहीं सचिन का भी हाथ इनको ले आने में है वहाँ से? अरे हमको तो देख के वो बंदा समझ में नहीं आता है कि पबजी भी खेल के जीता हारा होगा। ठीक है। दूसरा है, चलो भाई वो हो सकता है देखने से कुछ लोग नहीं होते हैं ऐसे, पर निकलते हैं बीच में से विद्वान, तो भी बात हो, लेकिन उसको भी थोड़ा अगर मिला जुला है क्या है, अब तो भविष्य का प्रश्न है, हम आप नहीं कह सकते हैं कुछ भी। लेकिन हमारी जांच एजेंसियों को चौकन्ना हो जाना चाहिए। भारत के तमाम लोग इस देश के प्रहरी हैं, सिपाही हैं, उनको भी चौकन्ना होना चाहिए। हमारे बीच में कोई बाहरी आकर के किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, किसी का भी आलम या सहारा लेके कंधे पे बंदूक रख के देश की स्वतंत्रता, देश के स्वाभिमान को चोट ना पहुँचाए। चलिए, बात बाकी आप लोग भी अपना राय सीमा हैदर के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, एक बार वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।